You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बीजेटी पढ़ रहे थे, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बीजेटी। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं बीजेटी में। नॉर्मली हम लोगों ने सुना हुआ है कि कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। नाम तो हमने सबने सुना है। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एमीटर कॉमन है, इसमें बेस कॉमन है, इसमें कलेक्टर कॉमन है। तो अगर हम लिखें कि कॉमन एमीटर, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें हमेशा समझना है कि बेस पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिया जा सकता है, कलेक्टर से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लिया जा सकता है, एमीटर पे इनपुट भी दिया जा सकता है और इससे आउटपुट भी लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस पे सिर्फ इनपुट दिया जा सकता है, कलेक्टर से सिर्फ आउटपुट लिया जा सकता है, एमीटर पे इनपुट या आउटपुट दोनों, इनपुट दिया भी जा सकता है, आउटपुट लिया भी जा सकता है। साथ ही साथ सभी को कॉमन तो कर ही सकते हैं, किसी को भी कॉमन किया जा सकता है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख के पहचान जाओगे कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा बीजेटी या ट्रांजिस्टर है। अब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना। हम आपको कुछ सर्किटरी बना के दे रहे हैं और उसमें आपको पहचानना है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। इनपुट, ग्राउंड, वीसीसी, आउटपुट, पहली कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हमने दी आपको आउटपुट, इनपुट, वीसीसी। तीसरी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन दी आपको वो दी हमने आउटपुट और यहां पे हमने दे दिया इनपुट, ये सप्लाई दे दी वीबीबी। अब आप समझिएगा, तीन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, कैसे आप पहचानोगे? ट्रिक तो बहुत आसान है। ट्रिक क्या है, देखिए जब हम एसी एनालिसिस की बात करते हैं तो डीसी को हम ग्राउंड मानते हैं, डीसी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ग्राउंड से। तो जहां जहां सिंपल डीसी डीसी है उसको हम अगर ग्राउंड माने तो आप समझिएगा कि ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अभी है क्या वीसीसी, लेकिन जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है। जहां भी डीसी सप्लाई है उसको हम जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो ग्राउंड कर देंगे, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, वीसीसी। ध्यान रखना जरा यहां पे। तो हम देखें जरा कि इनपुट हमने बेस टर्मिनल पे दिया है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जो इनपुट है वो बेस एंड ग्राउंड के बीच में है। इनपुट ये बेस टर्मिनल, बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है लेकिन कनेक्टेड टू बेस टर्मिनल और ग्राउंड। आउटपुट हम देखें जरा, आउटपुट हम देखें तो ये कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर। अच्छा, बीजेटी में ये जरूर समझ लीजिए आप लोग कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके सिंबल, हमने सिंबल नहीं बताए यहाँ पे हालांकि प्रीवियस वीडियो में, फिर भी हम आपको थोड़ा सा सिंबल का नॉलेज और दे दें। बहुत आसान होता है सिंबल पहचानना। दो टाइप के ट्रांजिस्टर दिखेंगे यहां पे आपको और आपको पहचानना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है ये। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब हम पीएन जंक्शन पढ़ते थे तो हमें पता होता था कि फॉरवर्ड बायस में करंट पी से एन की तरफ जाती है।
तो जहां एरो लगा हो वहां समझ लीजिए जहां से करंट जा रही है वो P और जहां पे पहुंच रही है वो N। तो देखिए अगर ये P हुआ तो ये क्या हुआ N, क्योंकि एरो इधर की तरफ है। और जब एक N है तो दूसरा भी क्या है N, क्योंकि NPN होता है। सेंटर में जो है कॉर्नर में बाकी दो अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये किसका सिंबल है, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये सिंबल हम बताना आपको भूल गए थे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है, सभी को पता रहता है। इसका अगर देखें तो देखिए एरो इधर जा रहा है, मतलब ये हुआ P और ये हुआ N। तो ये P ये N, तो ये भी क्या होगा P होगा। तो PNP ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर। साथ ही साथ ध्यान रखना है जहां पे एरो लगा हो, जहां पे भी एरो लगा हो वो एमीटर होता है। वो क्या होता है, एमीटर। तो यहाँ पे ये एरो लगा है तो ये क्या है, एमीटर। और सेंटर वाला पार्ट तो हमेशा बेस होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कलेक्टर। यहाँ पे एरो लगा है तो ये क्या हो जाएगा, एमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर। और सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो इस तरीके से हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ध्यान रखना तरीका क्या है कि जहां से एरो जा रहा है वो P, जहां पे पहुंच रहा है वो N। तो यहां देखिए एरो इधर से इधर जा रहा है तो ये P और ये N, और दोनों कॉर्नर सेम रहते हैं, NPN हो या PNP हो। तो अगर ये N हो गया तो ये भी N, तो NPN ट्रांजिस्टर। यहां से एरो जा रहा है तो ये P ये N, तो PNP। बेस हमेशा सेंटर वाला होता है, जिसपे एरो लगा है वो एमीटर होता है, जिसपे एरो नहीं लगा है वो कलेक्टर होता है। तो ये हमने हालांकि सिंबल आपको बताए नहीं थे कि कैसे हम पहचाने कि NPN है या PNP है। अब देखिएगा यहां पे हमने क्या बोला है कि इनपुट इसमें बेस, ये बेस कहलाएगा, ये एमीटर कहलाएगा, क्योंकि एरो लगा है जिसपे वो एमीटर, जहां एरो नहीं लगा वो कलेक्टर। तो इनपुट जो है वो बेस और ग्राउंड के बीच में लिया गया। आउटपुट, आउटपुट अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ये कलेक्टर और एंड ग्राउंड के बीच में लिया गया। जब हम एसी सप्लाई की बात करेंगे, एसी सप्लाई में डीसी एनालिसिस, ये डीसी तो हो जाएगी ग्राउंड। ध्यान रखना एक्चुअली यहाँ डीसी सप्लाई थी, लेकिन जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो हमने देखा एसी एनालिसिस में, हमने देखा कि इनपुट है बेस और ग्राउंड के बीच में, आउटपुट है कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, और एमीटर पे क्या कनेक्ट है, देखिए ग्राउंड। तो एमीटर को अगर हम ग्राउंड कंसीडर करें तो इनपुट है बेस और एमीटर के बीच में, आउटपुट है कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो दोनों में क्या आ रहा है, एमीटर आ रहा है। इसका मतलब कॉमन क्या है, एमीटर है। और ये तो हुआ ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स मेथड, सीधा ट्रिक है आपकी कि जहां इनपुट लगा और जहां आउटपुट है उन दोनों को छोड़ के जो तीसरा टर्मिनल है दैट इज कॉमन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगी, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। देख के ही हमें पता चल गया। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इनपुट दिया बेस पे, आउटपुट लिया, एरो लगाना भूल गए यहां पे, आउटपुट लिया हमने एमीटर से, इनपुट बेस पे आउटपुट एमीटर पे, तो कॉमन क्या हुआ, कलेक्टर। तो इसे बोलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए इनपुट किस पे दिया, एमीटर पे, जहां एरो है वो एमीटर। इनपुट एमीटर पे दिया, आउटपुट कहां से लिया हमने, कलेक्टर से लिया, तो कॉमन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास अगर, ये तो हमने एनपीएन के एग्जांपल्स लिए थे, अगर हम पीएनपी के भी एग्जांपल ले लेंगे तो आप देख के बता दोगे कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। देखिएगा जरा, ध्यान रखना है एमीटर कौन सा होता है, जहां पे एरो लगा रहता है दैट इज अमीटर। जरूरी नहीं है ग्राउंड ही करो, नेगेटिव सप्लाई भी दे सकते हो आप। इसको अगर देखें हम तो दिख रहा है इनपुट किस पे है, बेस पे, आउटपुट हमेशा ऊपर वाला टर्मिनल कलेक्टर नहीं होता है, अपने दिमाग से हटा दीजिए ये चीज। यहां पे देखिए एरो किस पे लगा है, जहां से आउटपुट ले रहा है, जहां एरो लगा रहता है वो एमीटर होता है, ध्यान रखना। और ये तो इसका मतलब है आउटपुट लिया हमने एमीटर से, इनपुट दिया हमने बेस पे, तो कॉमन क्या है, कलेक्टर। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, यहां से एरो जा रहा है तो ये P तो ये N, और कॉर्नर वाले दोनों सेम होते हैं, तो ये PNP ट्रांजिस्टर है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। दूसरा अगर हम यहीं पे एक और बना दें,
यहां पे आपसे पूछे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप बोलोगे ये P, ये N, ये P, क्योंकि P से N की तरफ करंट आती है, तो PN और सेंटर में जो है उसके अलावा बाकी दोनों सेम रहते हैं, तो PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें कॉमन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखें तो बेस पे दिया इनपुट, ये बेस पे दिया, ये टर्मिनल कौन सा है, जहां एरो लगा रहता है वो एमीटर होता है, तो अपोजिट टर्मिनल कौन सा होगा, कलेक्टर, मतलब आउटपुट किस पे दिया, कलेक्टर पे, तो कॉमन क्या हुआ, एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये। यहीं पे अब हमारे पास कॉमन कलेक्टर हो गया, कॉमन एमीटर हो गया। एक और देख लेते हैं, यहां पे इनपुट दे दिया हमने, पॉजिटिव सप्लाई है समथिंग, यहां पे हमने बोल दिया VEE। सप्लाई से अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किटरी कैसे डिजाइन होती है वो हम सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन भर पहचानना सीख लीजिए। इसको अगर पूछे ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देखो जहां एरो लगा वहां पे इनपुट दिया है, तो इनपुट दिया है हमारा एमीटर पे, आउटपुट लिया है हमारा कलेक्टर से, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कॉमन बेस। P से N की तरफ करंट आती है, तो ये भी PNP ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इस टाइप का अगर आपको अब कोई भी सर्किट दिखाई देगा ट्रांजिस्टर का, तो एटलीस्ट आप ये तो पहचान सकते हो कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। देखिए एक और यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि कपलिंग होती है, कपलिंग मतलब एक ट्रांजिस्टर के साथ दूसरा ट्रांजिस्टर जुड़ा रहता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखते हैं जरा, इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों ट्रांजिस्टर बताइए कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में, तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट है। तो देखिए ये जा रहा है, इसके लिए ये इनपुट है और इसके लिए ये आउटपुट है, इतना भर पहचानना है। अब आप देखिए इनपुट दिया बेस पे, आउटपुट लिया कलेक्टर पे, तो एमीटर तो हट गया, तो यानी कि ये है कॉमन एमीटर, पहला वाला कॉमन एमीटर में है। दूसरे वाले को देखिए इनपुट दिया बेस पे, आउटपुट लिया एमीटर से, कलेक्टर तो हट गया, तो दूसरा किस में है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, आप देख के पहचान लोगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है। ये बहुत ही आसानी से हम देख के पता कर सकते हैं। इसमें कितने भी क्वेश्चन आते रहे, एक आध और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन पहचानने का कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है। अब हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लिख देते हैं और उनके करंट गेन के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये अगर आपसे पूछी जाए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हमने देखा था कि इनपुट बेस पे दिया, आउटपुट कलेक्टर पे लिया है, तो एमीटर कॉमन है, मतलब ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो करंट गेन होगा ध्यान रखना, यहाँ पे करंट होगी बेस करंट, यहाँ पे जो करंट होगी वो कलेक्टर करंट, और यहाँ पे जो करंट होगी वो एमीटर करंट। तो सिंपल सी बात है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या है, बेस, आउटपुट क्या है, कलेक्टर, तो करंट गेन, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसलिए इसका गेन होता है IC अपॉन IB, दैट इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था बीटा, और इसका नाम दिया था हमने कॉमन एमीटर करंट गेन, इसका हमने नाम दिया था, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 80 to 100 रहती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 80 to 100 ही रहेगी, 50 भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में इस रेंज में वैल्यू रहती है। मतलब नॉर्मल केसेस में हम ये बोल सकते हैं दैट दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1।
ग्रेटर देन 1 रहता है, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको 40 भी मिल सकती है, नॉर्मल केसेस में आपको 100 के आसपास वैल्यू मिलेगी, लेकिन ग्रेटर देन 1 तो होती है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्यों बीटा को कॉमन एमिटर करंट गेन बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है, दैट इज बीटा, दैट्स व्हाई बीटा इज कॉल्ड कॉमन एमिटर करंट गेन। दूसरा हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। इनपुट किस पे दे रहे हैं? बेस पे। आउटपुट किससे ले रहे हैं? एमीटर से। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। यहां इनपुट में कौन सी करंट होगी? बेस करंट। आउटपुट में कौन सी करंट होगी? एमीटर करंट। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा करंट गेन। कौन सा? कॉमन कलेक्टर करंट गेन। कॉमन कलेक्टर करंट गेन दैट इज गामा, जो कि हमें पता है, इसे क्या बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर करंट गेन। और इनमें रिलेशन हमने बताया था, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देख लेते हैं जरा। यहां पे देखिए, इनपुट दिया है एमीटर पे, आउटपुट लिया है कलेक्टर से, और बेस जो है वो कॉमन है, तो ये कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में इनपुट किस पे दिया? एमीटर पे, तो इनपुट करंट क्या कहलाएगी आपकी? एमीटर करंट। डिटेल में अब यहां डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे, तो अभी बहुत डिटेल में मत जाइए, बस आप मेजर पार्ट समझ लीजिए। यहां पे आउटपुट करंट कौन सी होगी? कलेक्टर। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही तो होता है करंट गेन, तो आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज इक्वल टू अल्फा। यही हमने देखा था और यही कहलाता है कॉमन बेस करंट गेन, और इसकी जो वैल्यू है वो स्लाइटली लेस देन 1 होती है, हमने बताया था। तो यहां पे हमने तीनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ ली है। ट्रांजिस्टर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है ये देख के हम पता कर सकते हैं। उसका करंट गेन होगा क्या ये भी हमें पता है, और करंट गेन की वैल्यू जो है बीटा और गामा दोनों ग्रेटर देन 1 होते हैं, और अल्फा जो है वो स्लाइटली लेस देन 1 होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा आप, बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हेन अल्फा टेंड्स टू 1 देन बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट। आइडियली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का करंट गेन इनफाइनाइट हो जाए, इसलिए आइडियली अल्फा भी, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। आइडियली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का गेन इनफाइनाइट हो जाए, मतलब हम थोड़ी सी भी करंट दें और हमें आउटपुट में इनफाइनाइट करंट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ना ही अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है प्रैक्टिकली, बट आइडियली पॉसिबल है। तो आइडियली अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है, बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। सिमिलरली गामा इज इक्वल या वाई इज इक्वल टू या गामा इज इक्वल टू, गामा यहाँ पे हम एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर करंट गेन की, दैट इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा, तो ये भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आइडियली। तो ये आइडियली करंट गेन भी हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है ट्रांजिस्टर की। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं, आपके काम आ सकते हैं, तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।